नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या है तथा कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? क्योंकि यदि आपने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा या सुना होगा तो आप इस बात को अवश्य जानते होंगे कि कर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसके पतन का कारण भी बनते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इस सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि कर्म सिद्धांत क्या है। आध्यात्मिकता में कर्म योग या कर्म सिद्धांत एक ऐसा जटिल विषय है जो अनेक लोगों को कठिन तथा उलझा देने वाला प्रतीत होता है। अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन करना चाहते थे। भागने के पक्ष में वे श्री कृष्ण से अनेक तर्क देते हैं। अगर सोचा जाए तो संपूर्ण जीवन ही एक प्रकार का युद्ध है जो दो स्तरों पर लड़ा जाता है, एक बाहर की परिस्थितियों से और एक अंदर की अपनी ही वृत्तियों से। अर्जुन सामने उपस्थित कर्म से भागना चाहते थे, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या सचमुच कर्म से भागना संभव है? गीता में बताया है कि कर्म से भागा ही नहीं जा सकता। अगर मनुष्य भाग रहा है तो वह भागने का कर्म कर रहा है, लड़ रहा है तो लड़ने का कर्म कर रहा है। ऐसे ही खाना पीना, उठना बैठना, सोना और जागना सब कर्म ही तो है। कर्म का करना तभी बंद होता है जब जीवन समाप्त हो जाए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्म करना अनिवार्य है। इस स्थिति में व्यक्ति के सामने मात्र दो विकल्प बचते हैं, कर्म का चुनाव करना और कर्म के प्रति अपना दृष्टिकोण साफ करना। कभी कभी कर्म का चुनाव करना भी अपने वश में नहीं रहता। उदाहरण के लिए, यदि किसी जंगल में एक शेर किसी व्यक्ति पर हमला कर दे तो उस व्यक्ति के पास दो ही विकल्प बचते हैं, लड़ना या भागना। यदि व्यक्ति ऐसे स्थान पर है जहां से भागा ही नहीं जा सकता, तो मनुष्य को मात्र लड़ना ही पड़ता है। विकल्प शून्यता की स्थिति जीवन में अवश्य आती है। इसलिए कर्म एवं कर्मफल के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना ही उचित है। इससे संबंधित श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का भाव यह है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है, परंतु फल पर कदापि नहीं हो सकता। कर्मफल हेतु कर्म न करो और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। वे कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। विज्ञान एवं तकनीक का विकास चाहे जितना ही क्यों न हो जाए, अंततः कर्म करने के दो ही प्रमुख उपकरण आपके पास सदैव होते हैं। वे हैं शरीर और मन। मन की चंचलता और इसे नियंत्रण में रखने की कठिनाई से सभी भली भांति परिचित हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मन बड़ा चंचल एवं बलवान है। इसे वश में रखना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है।
तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात को स्वीकार करके कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चित रूप से मन चंचल और कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु वे अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, मन अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में आता है। अतः सार रूप में हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए प्रमुख उपकरण मन पर प्रायः लोगों का नियंत्रण नहीं रहता। अब अगर शरीर पर बात करें तो मन है, शरीर भी अपने नियंत्रण में नहीं है। हृदय, मस्तिष्क आदि शरीर के महत्वपूर्ण अंग हमारी अनुमति के बिना ही कार्य करते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि ये कब कार्य करना बंद कर देंगे। शरीर सर्वाधिक जटिल यंत्र है। यह समय के साथ बूढ़ा तो होता ही रहता है, अपितु कभी कभी अचानक कार्य करना भी बंद कर सकता है। जब हमारा शरीर और मन दोनों सामान्य रूप से ठीक ठाक हों। यदि मन ठीक नहीं तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि मन ठीक है परंतु शरीर बीमार है तो भी हम कार्य नहीं कर सकते। अतः कर्म पर हमारा अधिकार निश्चित रूप से नहीं है। हम कर्म तभी कर सकते हैं जब हमें शरीर और मन का सहयोग प्राप्त हो। अतः कर्म सिद्धांत के अनुसार हर कर्म अपना फल देता है। कर्मकर्ता को ही फल देता है। आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे आपने यदि 10 अच्छे और 10 बुरे कर्म किए तो कर्मफल शून्य नहीं होगा। 10 अच्छे कर्मों के 10 अच्छे फल मिलेंगे तथा 10 बुरे कर्मों के 10 बुरे फल प्राप्त होंगे, परंतु फल कब प्राप्त होगा, फल का स्वरूप क्या होगा, यह बहुत बड़ा रहस्य है। कर्मों की गति सचमुच बड़ी रहस्यमयी है। भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यदि कर्म सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का फल होता है तो भगवान यह क्यों कहते हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार कदापि नहीं है। ध्यान रखिए कि सृष्टि में कर्म करने वाले आप अकेले नहीं हैं। संपूर्ण निसर्ग व जीव कुछ न कुछ कर्म कर रहा है। कर्मफल इन सारे कर्मों के प्रभाव से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर कई लोग कई दिशाओं से बल लगा रहे हों तो वह वस्तु किसी एक व्यक्ति के बल की दिशा में विस्थापित नहीं होगी, बल्कि वह सारे बलों के परिणाम की दिशा में जाएगी। फल निर्धारित करने में आप द्वारा किए गए कर्म का योगदान रहता है, परंतु मात्र आप द्वारा किया गया कर्म ही फल को पूर्णतः निर्धारित नहीं करता। उसमें अन्य कर्मों की भी भूमिका होती है। जैसे किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन होगा, इसका निर्धारण प्रथम स्थान पाने वाला प्रतियोगी ही नहीं करता, अपितु सारे प्रतियोगियों का प्रयास इसका निर्धारण करता है। इस कारण जहाँ कर्म सिद्धांत अटल है, वहीं भगवान का यह कथन है कि फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह पूर्णतया सत्य है कि यदि हमें सफल होना है तो हमें अपना ध्यान फल पर नहीं अपितु कर्म की परिपूर्णता पर रखना होगा। यदि हम फल पर ही मन को टिकाए रहेंगे तो इसके दो नुकसान होंगे। पहला, कर्म उत्तम प्रकार का नहीं होगा तथा दूसरा, फल न मिलने की स्थिति में निराशा उत्पन्न होगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।